राजस्थान की वीर भूमि पर एक छोटी सी राजकुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम था मीरा। बचपन से ही मीरा बाकी बच्चों से अलग थी। जहां अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं मीरा अपने छोटे से ठाकुर जी की मूर्ति के साथ घंटों बिताती थी। एक दिन की बात है, जब मीरा बहुत छोटी थी। उसने अपनी माँ से एक बारात को गुजरते देखा। दूल्हे को देखकर मीरा ने मासूमियत से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दूल्हा तो श्री कृष्ण है। बस वही पल मीरा के जीवन की दिशा तय कर गया। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। बचपन की भक्ति। मीरा दिन रात कृष्ण के भजन गाती, उनसे बातें करती और उन्हें अपना सब कुछ मानती। उसके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, बल्कि उसके सच्चे साथी थे। वो उन्हें सजाती, उनसे रूठती, उन्हें मनाती, जैसे कोई अपने प्रिय से करता है। राजघराने में विवाह। समय बीता और मीरा बड़ी हो गई। उसका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। राजमहल में पहुंचने के बाद भी मीरा का मन केवल कृष्ण में ही लगा रहता था। महल की रानियां और परिवार वाले चाहते थे कि मीरा राज परिवार की परंपराओं का पालन करे, देवी देवताओं की पूजा करे, लेकिन मीरा ने साफ कह दिया, मेरे लिए तो केवल गिरधर गोपाल ही सब कुछ है। ये बात राज परिवार को पसंद नहीं आई। मीरा की भक्ति धीरे धीरे पूरे राज्य में प्रसिद्ध होने लगी। वो मंदिरों में जाकर भजन गाती, साधु संतों के साथ बैठती। राज परिवार को ये सब अनुचित लगता था। उसे कई बार रोका गया, डांटा गया, यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश भी की गई। लेकिन मीरा की भक्ति अडिग थी। राज परिवार ने मीरा को मारने की योजना बनाई। उसे एक दिन विष का प्याला भेजा गया, ये कहकर कि ये प्रसाद है। मीरा ने बिना किसी डर के वो प्याला कृष्ण का नाम लेकर पी लिया। लेकिन चमत्कार हुआ, वो विष अमृत बन गया। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। मीरा मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार मीरा को एक टोकरी भेजी गई जिसमें सांप था, लेकिन जब मीरा ने उसे खोला तो उसमें से एक सुंदर फूलों की माला निकली। ये सब देखकर लोगों को यकीन हो गया कि मीरा की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। भक्ति का मार्ग। अब मीरा ने तय कर लिया कि वो महल में नहीं रहेगी। वो वृंदावन और द्वारिका की ओर निकल पड़ी। वो जगह जगह जाकर कृष्ण के भजन गाती, लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देती। उसके भजन आज भी प्रसिद्ध हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। द्वारका में अंतिम मिलन। आखिरकार मीरा द्वारिका पहुंची। वहां उसने कृष्ण के मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से भजन गाया। कहते हैं कि एक दिन जब वो मंदिर में भजन गा रही थी, तो वो धीरे धीरे कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। लोगों ने देखा, मीरा का शरीर वहां नहीं था, केवल उसकी चुनरी और भक्ति की सुगंध रह गई थी।